हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को समझा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमने पिछली वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स को, कुछ ऐसी टर्म्स को सीखा जिसके बाद हम या तो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखा जिसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था मच और मैनी का। मैनी जो कि हम उसके बाद हमेशा नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के मुताबिक हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और जो मच है उसके बाद हम हमेशा क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, और क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसी के मुताबिक हम आगे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, यानी कि अगर लिखा हुआ मिले मच या फिर उसकी जगह अ ग्रेट डील ऑफ, या फिर अ गुड डील ऑफ, या फिर अ नंबर ऑफ, तो उसके बाद हमने सीखा कि हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के मुताबिक हम आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसी तरह हमने मैनी या फिर अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ को सीखा, और उसके बाद हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से हम आगे जो वर्ब आती है उसका हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आज हम कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स को समझेंगे जिसके बाद आप क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही है वो आज की सारी टर्म्स जिसके बाद आप क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टर्म्स को देखें, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10 या फिर 20 या जितने भी परसेंट आप इसको कह दें, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या हाफ ऑफ, ये वो सारी टर्म्स हैं जिसके बाद आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्वांटिटी मीन्स के अनकाउंटेबल नाउन और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब, और नंबर्स यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद प्लूरल वर्ब, तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो ये वो सारी टर्म्स हैं जिसके बाद आप क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इन टर्म्स के बाद अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिले तो डेफिनेटली आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इन टर्म्स के साथ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिले तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इन टर्म्स के साथ जैसा नाउन आएगा वैसे ही आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस को देखें, 1/3 ऑफ द शुगर इज़ लेफ्ट। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझें। इस यहाँ पर या क्या है, हमारे पास वर्ब है ऑफ द शुगर। यहाँ पर देखें, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो हमने सीखा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट आता है, तो द शुगर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो 1/3 ये क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है। 1/3 के बाद हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सब्जेक्ट को सिंगुलर या फिर प्लूरल के तौर पर समझने के लिए हम आगे इस नाउन को देखेंगे। यहाँ पर देखें, 1/3 ऑफ द शुगर, यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, तो ये 1/3 जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हुआ है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी कि क्वांटिटी के लिए यूज़ हुआ है, तो इसके साथ ये इज़ सिंगुलर वर्ब, ये बिल्कुल करेक्ट है। या फिर जैसा कि हमने सिंपली रूल को समझा कि 1/3 लिखा हुआ मिले, उसके बाद हम नाउन को चेक करें, जैसा नाउन वैसी आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1/3 ऑफ द शुगर इज़ लेफ्ट, यहाँ पर शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इज़ सिंगुलर, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप सेकंड सेंटेंस को देखें, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैज़। तो यहाँ पर ये भी अब करेक्ट हो गया। इसी तरह 2/3 ऑफ द शुगर इज़ येट टू बी सोल्ड, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 है तो थर्ड आया, 2 है तो यहाँ पर आप इस एस यानी कि थर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। 2/3 ऑफ द शुगर, या शुगर देखें अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज़ का इस्तेमाल हुआ है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह से 2/3 ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड, 2/3 ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और आर का इस्तेमाल हुआ। यानी कि आप देखें 1/3 के साथ आप
अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1/3 के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैव रिजाइंड, यहाँ पर देखें एम्प्लॉयज़ क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स 1/3 हो या फिर 2/3 हो या फिर 1/4, तो ये सारी टर्म्स जो हैं उसके साथ हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टर्म्स के बाद जैसे ही आपको नाउन लिखी हुई मिले वैसे ही आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो चलिए मोस्ट ऑफ और सम ऑफ, इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज डर्टी, यहाँ पर देखें मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ आपको लिखा हुआ टर्म मिला है, उसके बाद आप नाउन को चेक करें, यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें, मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यह भी करेक्ट है। तो चलिए थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया गया है। प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल हुआ है, ये भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, बुक्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके साथ उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये टर्म मोस्ट ऑफ के साथ हम दोनों क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जैसा नाउन आपको लिखा हुआ मिले वैसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सम ऑफ को देखें, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन और उसी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है। सम ऑफ द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, इसी तरह से चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है, यह भी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ये दोनों सेम है, तो आप कहें लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। यहाँ पर आप ध्यान दें, आप लॉट ऑफ नहीं कह सकते, आप लॉट ऑफ नहीं कह सकते या फिर लॉट्स ऑफ नहीं कह सकते, ये दोनों रॉन्ग है, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। या तो आप कहें अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तो इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन फूड, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, पीपल क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। अ लॉट ऑफ कार्स आर पार्क्ड हियर, यहाँ पर देखिए कार्स क्या है, अ लॉट ऑफ के साथ कार्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यह बिल्कुल करेक्ट है। तो या तो आप अ लॉट ऑफ कहें या फिर लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड डेली, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ के साथ वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक इस सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लॉट्स ऑफ वर्क इज पेंडिंग, यहाँ पर देखिए वर्क भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन और इसी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पर देखें प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी करेक्ट है। लॉट्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, यहाँ पर देखें फ्लावर्स, लॉट ऑफ के साथ फ्लावर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के साथ उसके मुताबिक प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह से आगे आप हाफ ऑफ को देखें, यहाँ पर देखें हाफ ऑफ द बुक्स आर लॉस्ट, हाफ ऑफ के साथ बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हाफ ऑफ द केक इज़ ईटन, केक क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हाफ ऑफ द लैंड इज़ ड्राई, लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन और उसी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखें विद परसेंट, जैसा कि हमने सीखा 10%, 20% एट्सेट्रा, जितना भी परसेंट आप बताएं तो उसी के साथ हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आपको जैसा नाउन लिखा हुआ मिले वैसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
50% ऑफ द लैंड इज़ बैरन। यहाँ पर देखें 50% लिखा हुआ मिला है। तो आगे आप देखें नाउन लैंड क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यहाँ पर एग्ज़ाम की बात हो रही है। 10% यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसी के मुताबिक हैव प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को सीखा, इन सारी टर्म्स को, जिसके बाद हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टर्म्स के बाद जैसा आपको नाउन लिखा हुआ मिले और उसी के मुताबिक हम वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।